नेक्स्ट कैंडल इज हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन भी बियरिश रिवर्सल है, बट ये उतना स्ट्रॉन्ग बियरिश रिवर्सल नहीं है जितना कि शूटिंग स्टार है या फिर ग्रेवस्टोन दोजी है। शूटिंग स्टार के अंदर क्योंकि क्या होता है, आपका ये कैंडल उल्टी होती है ना, ये जो आपका डब्बा ऊपर वाली साइड बन रहा है शूटिंग स्टार में वो नीचे बनता है। ये जो कैंडल है ये फिर भी हमें दिखा रही है कि नेक्स्ट डे प्राइस गैप अप तो ओपनिंग हुई, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, और बट सेलर्स ने अपना दम दिखाया। सेलर्स इसको ऊपर लेके ही नहीं जाने दिया, मतलब जहां पे ओपन हुआ ना बस वहीं पे खत्म हो गया इसका ट्रेंड जो गैप का चल रहा था। तो ये भी एक अच्छा है, बट शूटिंग स्टार अगर होता है ना वो ज्यादा ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये भी एक स्ट्रांग ट्रेंड है क्योंकि यहाँ पे जहां पे ओपनिंग हुई ना, ओपन से ऊपर लेके ही नहीं जाना दिया। ओपन इज इक्वल टू हाई, जो हम इंट्राडे ट्रेडिंग में कहीं बोलते हैं ना, इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप करते हैं कि ओपन इक्वल टू हाई है तो उसको शॉर्ट कर दो हाई से ऊपर स्टॉप लॉस लेके, वैसा सेटअप है ये। तो यहाँ पे ओपन हुआ, यही प्राइस हाई थी, इसके ऊपर जाने नहीं दिया सेलर ने पूरा दिन अपना दम दिखाया उसको प्राइस को, बल्कि इतना नीचे खींच दिया। फिर बायर ने थोड़ा सा दम दिखाया और उसको यहाँ पे क्लोजिंग कराई, बट फिर भी ओपन के नीचे गई और हाई को नहीं क्रॉस करने दिया उन्होंने। तो ये हमारा बियरिश सेटअप यहाँ पे बन जाता है, जो बुल ट्रेंड है, जो पीछे से स्टॉक प्राइस ऊपर चली जा रही थी वो यहाँ पे खत्म होने की चांसेस होते हैं। तो बियरिश सिंगल कैंडल रिवर्सल पैटर्न है ये भी। मार्केट गैप्स अप टू हैंगिंग मैन कैंडल, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, बंदे को हमने लटका दिया जी ऊपर, हैंग कर दिया मैन को। कलर कैन बी रेड और ग्रीन, इसके अंदर भी कलर रेड या ग्रीन हो सकता है, लेकिन हैंगिंग मैन को मैं पर्सनली करूंगा अगर ग्रीन कलर का बनता है तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, सेलर उसको नीचे लेके गए, लेकिन बायर फिर से मैदान में उतर गए, बायर फिर से उसको ऊपर ले जाके क्लोजिंग डे के हाई पे ही उन्होंने करवाई। तो यहाँ पे अगर कलर कैन बी रेड और ग्रीन है तो आप इसको इग्नोर करें, क्योंकि कलर इसके अंदर हैंगिंग मैन में कलर ग्रीन होगा तब हम पर्सनली ट्रेड नहीं करेंगे, हमारी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है तो हम पर्सनली उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। जब आप थोड़े से सेटअप्स को देखना शुरू कर दोगे, एक्सपीरियंस हो जाओगे, दो दो महीने बाद फिर हम ग्रीन कैंडल पे भी ट्रेड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम फिर कंफर्मेशन का भी वेट करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे बनेगी प्रॉपर, और बाकी चीजें भी देखते हैं। तो अभी के लिए आप हैंगिंग मैन को देखेंगे, इसका कलर सिर्फ रेड ही होता है, ग्रीन वाली को हैंगिंग मैन कहते ही नहीं, आप ये मान लो। तो लोअर शेडो इज एटलीस्ट 2 टाइम द साइज ऑफ रियल बॉडी, इसमें भी वैसे शूटिंग स्टार की तरह लोअर शेडो 2 टाइम्स होनी चाहिए रियल बॉडी की। शूटिंग स्टार में अपर शेडो 2 टाइम्स होती थी बॉडी की। सेटअप इसका भी वही है, अप ट्रेंड का सेटअप है। साइकोलॉजी क्या है इसके बिहाइंड? साइकोलॉजी क्या है कि अप ट्रेंड इनिशियली अपीयर्ड, अप ट्रेंड तो हुआ और कंटिन्यू हुआ स्ट्रांगली क्योंकि प्राइस गैप अप करी। जो बायर्स थे उन्होंने नेक्स्ट डे प्राइस को गैप अप ओपनिंग पे किया, लेकिन फिर बियर्स वापिस आ गए, उन्होंने प्राइस को स्ट्रांगली लोअर लोअर लेवल्स पे उसको लेके गए। यहाँ पे प्राइस की गैप अप ओपनिंग हुई ऊपर, लेकिन सेलर वापस मैदान में आ गए और उसको लोअर प्राइसेस पे लेकर गए। यहाँ पे कितनी लोअर लेके गए, बल्कि पिछले दिन का भी जो वो था, पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी उससे भी नीचे ले आए उसको प्राइस को। बुल्स वर एबल टू resist द डाउनवर्ड प्रेशर, दिस इज ओनली टेम्पररी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सेलर्स यहाँ से प्राइस को नीचे तो लेके गए, लेकिन बुल्स बुल्स फिर उसको ऊपर ले आए प्राइस को। लेकिन बुल्स ने जो ये प्रेशर दिखाया ना, ये टेम्पररी प्रेशर था, क्योंकि अब सेलर्स मैदान में आ चुके हैं सर, बुल्स की अब जान नहीं बची, बुल्स में दम रहना नहीं है। और शॉर्टिंग साइड का मैं आपको सबसे बड़ा फायदा बताऊं, शॉर्ट जो मार्केट के अंदर शॉर्टिंग करता है ना, उसके टारगेट 10-15 मिनट के अंदर अचीव हो जाते हैं। जो मार्केट में बाइंग साइड रहता है उसके टारगेट अचीव होने के अंदर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा रिलेटिवली लगता है। शॉर्टिंग के अंदर अगर पोजिशन कर रहे हो तो आपके टारगेट 2 दिन के अंदर अचीव हो जाएंगे, बाइंग साइड रह रहे हो तो आपको हफ्ता लग जाएगा। तो ऐसे ही आप देखेंगे कितने कितने साल लगे मार्केट को ऊपर आने में, 12,500 आने पे, और जब सेलिंग की बारी आई पटाख दे के 7550 रुपए का टेम्पररी बॉटम लगवा दिया। कितने महीने लगे? 1-1.5 महीना भी नहीं लगा। तो जब क्योंकि उसके अंदर जो बायर्स होते हैं, जो शॉर्टर्स होते हैं वो तो शॉर्टिंग करती ही करती हैं, जो बायर्स होते हैं बुल होते हैं वो भी अपना पैनी के अंदर सेलिंग करनी शुरू करते हैं। और आरएमएस सेलिंग होती है, रिस्क मैनेजमेंट सेलिंग होती है, जैसे कि लिमिट्स होती है ना, आपको लिमिट्स मिली होती हैं, तो वो जब आपकी लिमिट एक्सीड होने लग जाती है 75% से, तो जो आपका ब्रोकर है वो आपके सौदे काटने लग जाता है, जो बाइंग साइड सौदे होते हैं। तो जब वो कटने शुरू होते हैं मार्केट के अंदर तो एकदम से प्रेशर आता है मार्केट के अंदर, और तब वो जोन होता है जब मार्केट के अंदर टेम्पररी बॉटम लगता है। जैसे कि इंडस इंड के अंदर 260 250 263 के लेवल के राउंड लगा, निफ्टी में 7550 के राउंड लगा। जब वहां पे सबके सौदे कटे, 8,000 से नीचे निफ्टी गिरी गई ना, तो सबके सौदे कटने शुरू हो गए। तो ये टेम्पररी
यहाँ पे जो डाउनवर्ड प्रेशर था, बायर्स ने इसको ऊपर लेके गए, वो टेम्पररी प्रेशर था, ये बोलता है। रेड हैंगिंग मैन इज मोर बियरिश देन अ ग्रीन हैंगिंग मैन। वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों रेड हैंगिंग मैन मोर बियरिश है देन अ ग्रीन हैंगिंग मैन, ड्यू टू बुल्स इनएबिलिटी टू फोर्स द क्लोज ऑफ द कैंडल अबव द ओपनिंग प्राइस। The hanging man is not considered as bearish as the shooting star due to the fact that bulls were able to fight back to some degree। जैसे कि मैंने बोला कि शूटिंग स्टार आपका बहुत ज्यादा बियरिश सेटअप है, ग्रेवस्टोन दोजी सबसे ज्यादा बियरिश सेटअप है, और हैंगिंग मैन भी आपका बियरिश सेटअप है, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार उतना स्ट्रांग नहीं है जितना ग्रेवस्टोन दोजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना, प्राइस नीचे गई लेकिन बुल्स फिर भी उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करी उन्होंने। लेकिन शूटिंग स्टार में क्या हुआ? शूटिंग स्टार में बुल्स की हिम्मत नहीं पड़ी। शूटिंग स्टार में बुल्स एक बार ऊपर लेके गए, लेकिन एंड में एंडिंग लेके आते आते सेलर्स ने ही दम दिखाया अपना। तो एंडिंग एंडिंग कहाँ पे हो रही है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, तभी हम जितने भी स्टॉप लॉस रखते हैं क्लोजिंग बेसिस पे रखते हैं। तो क्योंकि क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है वो चीज हम देखते हैं। आई होप ये अंडरस्टैंड हो गया सबको। अगला हैमर है, हैमर कल देखेंगे। 10:52 हो गया, मैं इसके अंदर कंफर्मेशन बताता हूँ। द प्राइस ट्रेड्स बिलो द बॉडी ऑफ हैंगिंग मैन कैंडल, ये तो मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दे ही चुका हूँ कि अपना ट्रेंड वैसे होता है, और फिर नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे बननी चाहिए। हैंगिंग मैन, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, ये रियल बॉडी बनी, गैप अप प्राइस ओपनिंग हुई थी यहाँ पे ऊपर, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा गया, ये थोड़ी सी हल्की सी शेडो आप देखेंगे विक बनी हुई है। इसको जूम करता हूँ, दिख रही है यहाँ पे ऊपर हल्की सी बिंदी सी। ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे ओपनिंग हुई, बायर ने थोड़ा सा ऊपर लेके गया, लेकिन सेलर ने वहीं पे सेलिंग करनी शुरू करी, इतना नीचे ले आए प्राइस को भाई साहब, बहुत नीचे ले आए। जो पिछले दिन के कैंडल का लो था ना उसके पास ले आए क्या, सेलर ने अपनी यहाँ पे मंदी दिखाई। उसके बाद बायर ने दम दिखाना शुरू किया फिर से कि हाँ जी ये तो अप ट्रेंड में था, हम खरीदेंगे खरीदेंगे खरीदेंगे। पागल लोग होते हैं ना जो, ये स्टॉक बढ़ रहा था, ये तो एनालिसिस कुछ देखते नहीं है कि कहाँ पे क्या साइकोलॉजी लेवल इमोशंस आ रहे हैं, वो खरीदना शुरू करते हैं। तो ये वो वाले लोग होते हैं जो फंसते हैं मार्केट के अंदर। तो ये यहाँ पे बंदे फंसे, यहाँ पे इन्होंने इस नीचे वाली प्राइस पे बाइंग शुरू करी, ऊपर लेके गए कि ये तो और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। हाई पे जा कहते हैं ना, हम हाई पे बाइंग करी। हम आप लोग भी कहते हो जब मैं बाय करता हूँ यार वहां पे हाई होता है, उसके बाद तो स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है। आप बाइंग ही तब करते हो, आप देखते हो यार ये स्टॉक तो बढ़िया रहा है बढ़िया रहा है बढ़िया रहा है इसको, फिर आप बाय तब तो बाय करते नहीं जब वो बढ़ रहा होता है कि हाँ नहीं नहीं नीचे आएगा नीचे आएगा, नीचे वो आता नहीं है, बढ़ता रहता है, गैप ओपनिंग होती है। यहाँ पे आपको लगता है हाँ नीचे आ गया, कल की लो पे प्राइस पे आ गया, अब बाय करते हैं, अब ये अगले दिन और ऊपर जाएगा। अरे सेटअप तो देख ले अंकल कि ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा या रिवर्सल आने वाला है। यहाँ पे बाय करके बैठ जाते हो और फिर कहते हो कि जब हम बाय करते हैं तभी मार्केट नीचे जाती है। मेरे तो ब्रोकर मेरी ट्रेड्स को देख रहा है। हाँ जी हाँ जी, आपका 10-20 लाख का पोर्टफोलियो है ना, उसी को मार्केट देख रही है, ऐसा नहीं है। इमोशंस, इमोशन पे आके ट्रेडिंग मत करें, सेटअप्स पे आके ट्रेडिंग करें। तो ये हमारी हैंगिंग मैन कैंडल बनी। नेक्स्ट कैंडल बनी इसके नीचे, तो ये हमारी कंफर्मेशन होगी कि जो ये अप ट्रेंड था, यहाँ पे सेलर्स ने अपना दम दिखाया, एक अपना जो हाई एग्जॉस्ट थी वो लगना था, इसका लग चुका है, और यहाँ पे हमारा अब बियरिश सेटअप शुरू होने वाला है। मैंने फिर बोला अगर जो बंदा यहाँ पे ये कैंडल देखने के बाद शॉर्टिंग कर देता है ना, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। अगर आप इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने लग जाओगे ना कि हाँ यहाँ पे अप ट्रेंड आ रहा है, फिर ये हैंगिंग मैन कैंडल बन गई और ये हैंगिंग मैन कैंडल देखती ही आप शॉर्टिंग कर रहे हो यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ ना यार, इतनी इतना भी मैं अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़नी इतनी प्राइस की। वो बेवकूफ है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि बायर में दम हो, वो फिर नेक्स्ट कैंडल ऊपर ले जाए तो हमारा सेटअप फेल हो गया, फिर हम इस पे ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं। आपने लेकिन पहले यहाँ पे ट्रेड लेके फंस के बैठ गए, रिस्क मैनेजमेंट देखी ही नहीं, स्टॉप लॉस आपका यहीं पे साथ ही हिट हो जाएगा। तो वैसे नहीं करना, नेक्स्ट कैंडल की वेट करें कि नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे बने, फिर आप शॉर्टिंग कर दें। और इसके अंदर स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, इसके अंदर स्टॉप लॉस इसके हाई से 1 पॉइंट ऊपर रखेंगे। मेरे ख्याल से अब स्टॉप लॉस रखने के अंदर दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को, क्योंकि साइकोलॉजी वो देख रहे हैं कि कहाँ से प्राइस की रिजेक्शन शुरू हुई है। जहां से प्राइस की रिजेक्शन शुरू होती है ना, वहां पे हमें स्टॉप लॉस रखना होता है। तो इस कैंडल में यहाँ पे प्राइस की रिजेक्शन शुरू हुई, तो यहाँ से 1 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस हमें रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे रिजेक्शन शुरू हुई तो प्राइस, बहुत चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि उस प्राइस पे दोबारा नहीं जाएगी। अगर जाती भी है तो उस प्राइस से दोबारा एकदम सेलिंग प्रेशर आएगा। मतलब अगर ये हमारा सेटअप ऐसे होता, अगर हमारा ये सेटअप ऐसे होता, प्राइस ऊपर गई नीचे आई ऊपर गई नीचे आई ऊपर गई, यहाँ पे हमारा बना शूटिंग स्टार, ठीक है। फिर अगर हो सकता है कि उसके बाद कैंडल यहाँ पे नीचे बनती है, हम यहाँ पे
इसके लो के नीचे शॉर्ट कर देंगे। इसके लो के नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बनती है ना इसके क्लोज के नीचे, अगर ये रेड कैंडल है, मैंने बोला कि इसको रेड कैंडल को ही आप देखना। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो नहीं देखना इसको। चलो रेड कलर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये हैंगिंग मैन बना, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे बनती है। अरे बैटरी लो हो गई है, 4 मिनट रह गए हैं, हो सकता है मेरा पीसी बंद हो जाए। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे बननी चाहिए। तो आपकी एंट्री पॉइंट क्या होएगा? कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए एंट्री पॉइंट होएगा इस कैंडल के लो के नीचे, और अग्रेसिव ट्रेडर के लिए एंट्री पॉइंट होएगा इसके क्लोज के नीचे, रेड कैंडल के। ग्रीन कैंडल में हमें ट्रेड ही नहीं करना। और आज होमवर्क में भी आपने ग्रीन कैंडल नहीं ढूंढ के देनी मेरे को, वो इनवैलिड रहेंगी सारी। तो होमवर्क के आज का होमवर्क आपका ये है कि आपको शूटिंग स्टार के सेटअप्स ढूंढने हैं 4। एक 15 मिनट कैंडल पे, एक डेली कैंडल पे, 2 15 मिनट कैंडल पे, 2 डेली कैंडल पे, और 2 आपको हैंगिंग मैन के सेटअप ढूंढने हैं 15 मिनट कैंडल पे और डेली कैंडल पे। और ये पुराने आप देख सकते हैं और सेटअप वहां पे आप देख सकते हैं, इसको फिर एनालाइज करें आप। तो नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे फॉर्म होती है तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। जो अग्रेसिव इन्वेस्टर है स्टॉप लॉस रखेगा इसके जहां भी हाई बनेगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर विक ना बने, थोड़ी सी विक बन सकती है, लेकिन सेटअप क्या है कि यहाँ पे ये सेटअप है, पीछे अप ट्रेंड चल रहा है, ओपन गैप अप ओपनिंग हुई है और नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे। तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे। और टारगेट क्या होगा? टारगेट वैसे ही रखना है आपको, यहाँ पे और यहाँ पे, और इसको ट्रेल करते जाना है। और कितना ब्यूटीफुल आपके रिवर्सल सेटअप यहाँ पे बन रहे हैं। तो आई होप हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार अब सबको क्रिस्टल क्लियर है।